है लखमा के द्वारा बयान, जहां उन्होंने कहा जय श्री राम बोलते हैं और शाम को इस तरह का विवादित बयान वो देते नजर आए। जहां कवासी लखमा ने कई सारे बयान दिए। मंत्री कवासी लखमा का बीजेपी पर जोरदार हमला देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कई बयान दिए और इस वार प्रतिवार का सिलसिला एक बार फिर यहाँ पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कवासी लखमा के द्वारा कई विवादित बयान भी दिए गए। जहां बीजेपी भगवान को भी नहीं छोड़ती है, तो ये बीजेपी को घेरते कवासी लखमा नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नाम लेती है और शाम में दो पैक लगाती है। बीजेपी को लेकर के इस तरह का तंज वो कसते नजर आए हैं। जहां शराब का जिक्र भी उनके द्वारा किया गया, तो मंत्री कवासी लखमा के द्वारा बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई है और कई सारे बयान बीजेपी पर देते हुए नजर आए। तो कवासी लखमा ने भानु प्रतापपुर में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। मंत्री कवासी लखमा का बीजेपी पर हमला देखा जा सकता है, जहां उन्होंने कई सारे बयान इसको लेकर के दिए हैं। तो पूरी तैयारी में इस वक्त जुटे हुए हैं, जहां इसको लेकर के अब बीजेपी पर भी कांग्रेस के द्वारा निशाना साधा जा रहा है, जिसमें कवासी लखमा का नाम दर्ज हुआ है। जहां देखिए कवासी लखमा के द्वारा कई सारे बयान दिए गए बीजेपी को लेकर के, जहां पर उन्होंने जय श्री राम के नारे को लेकर के भी वो बयान देते नजर आए और बीजेपी पर वार पलटवार का सिलसिला इस वक्त देखने को मिल रहा है राजनीति में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जय श्री राम बोलते हैं और शाम को दो पैक लगाते हैं, इस तरह का बयान कवासी लखमा के द्वारा दिया गया है। जहां आपको बता दें कि और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ जगजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। जगजीत, जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा बयान दिया गया, खासतौर पर कवासी लखमा के द्वारा बयान दिया गया और कई सारे बयान देते हुए नजर आ रहे, बीजेपी को पर वार करते नजर आए, इस पर क्या बीजेपी के द्वारा भी किसी तरह की प्रतिक्रिया दी गई है? जी, फिलहाल अभी बीजेपी के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है, कोई बाइट नहीं आई है हमारे सामने। लेकिन कवासी लखमा जिस तरीके से शराब के मामले में, आरक्षण के मामले में जो बयान दिया है, और ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। शराब के मामले में हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस चुनाव समिति चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने ये बात लेकर के कि शराबबंदी होगी, उसको लेकर के ही, शराबबंदी को लेकर के ही तब से ही काफ़ी ज़्यादा दोनों पक्षों से बयान पिछले 4 सालों से चले आ रही है शराबबंदी को लेकर के। और कवासी लखमा का जो आज का बयान आया है कि जय श्री राम और शाम को दो पैक, ये भगवान को छोड़ते नहीं। और राम से तो बीजेपी, राम को लेकर तो चलती है बीजेपी। जी सिमर जी, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से बीजेपी पर ये वार करते करते उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया कि बीजेपी जो है वो भगवान को भी नहीं छोड़ती, पहले राम का नाम लेती है और उसके बाद दो पैक लगाते हैं। इससे पहले शराब को लेकर के कई तरह की स्थिति देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी के ही एक नेता के बेटे जो हैं वो शराब पी करके लोटते पोटते नजर आए थे सड़कों पर। क्या इसको उससे लिंक किया जा सकता है, इनके बयान को? जी बिल्कुल लिंक किया जा सकता है, उससे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये कोरबा इलाके का मामला है, जहां ननकीराम कंवर पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और वर्तमान में विधायक है। उनके लड़के द्वारा भी 2 दिन पहले ही शराब के नशे में तुल्ल होकर बसों में झड़प और सड़क पे डांस का एक वीडियो वायरल हुआ था, जो काफ़ी पिछले 2 दिनों से वायरल हो रहा है। और बीजेपी पे भी, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अरुण साहू जी, उनसे भी सवाल किया गया था, जिसको घुमा करके वो शराबबंदी कांग्रेस क्यों नहीं करती, उनका ये जवाब आया था। और आज जब कवासी लखमा जी से शराबबंदी और ये इस तमाम सवालों पे जब हमने जवाब चाहा, तो उनका सीधा था कि भगवान राम पे और बिल्कुल ये जो इनका बयान आया, देखने वाली बात होगी जगजीत की, इस तरह से जो वार प्रतिवार का सिलसिला छिड़ चुका है, इसके बाद क्या मोड़ यहाँ पर सारी सिचुएशन लेती हुई नजर आएगी? आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।